जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू कॉम पे। जैसे कि हम लोग इंतजार करते हैं कि कब एक नया स्कॉलरशिप आए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि टाटा अपना जो है स्कॉलरशिप को रिलीज कर दिया है। अब आप टाटा का स्कॉलरशिप भर सकते हैं। दोस्तों, इस बार की खुशखबरी दोगुनी होने वाली है, क्योंकि इस बार टाटा अपना स्कॉलरशिप मैक्सिमम लोगों को देने का वादा किया है। इसलिए जो है ये अपने अमाउंट को, जो पहले 50,000 रुपये तक का देता था, उसको रिड्यूस करके 10,000 तक, या तो फिर जो है आपका ट्यूशन फी जो है उसका 80% देने का वादा किया है। तो आप लोग जितने भी व्यक्ति हैं, जल्दी से जल्दी इस टाटा के फॉर्म को भर दीजिए और स्कॉलरशिप का आनंद लीजिए। ये स्कॉलरशिप जो है 11, 12 और अभी जो ग्रेजुएशन चाहे डिप्लोमा जो कर रहे हैं वैसे पर्सन इसको भर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दूसरी स्कॉलरशिप है, उसके भी जस्ट बाद में आप लोगों का और जो स्कॉलरशिप का जो वीडियो है वो लाऊंगा। लेकिन अभी ग्रेजुएशन 11, 12 के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं। इसमें से जो 60% जो बच्चे हैं वो लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में जो है आपका कोई भी प्रकार का एग्जाम जो है वो नहीं लिया जाएगा। बस आपको ये स्कॉलरशिप को फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद एक आपको इंटरव्यू होगा, जो छोटा सा इंटरव्यू रहेगा वो बेसिक इंटरव्यू रहेगा। आम कुछ क्वेश्चंस जो रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा बाय कॉल या फिर ऐसा ही कुछ ये पे थ्रू से, लेकिन कॉल से ही जो है ये इसको पूछा जाएगा कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इस चीज की। तो ये सारा चीज जो है आपसे थोड़ा बहुत जो बेसिक कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा। इसमें इस स्कॉलरशिप को देने के लिए वो कुछ चीजों को वो देखेंगे। सबसे पहला चीज जो है आपका कॉलेज का रेपुटेशन क्या है, उसका ऑल ओवर जो है उसका क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन है, वो उस सब चीज को टारगेट करेंगे। साथ ही साथ आप इकोनॉमिकल वीक हैं या फिर नहीं है, या फिर क्या स्थिति है क्या नहीं, वो बस इसको देख के ही आपको अमाउंट दे देंगे। तो सबसे पहले जो है आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लीजिए, और कैसे भरना है, क्या क्या चीज की जरूरत है वो मैं आपको अभी कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसको भरने के लिए कुछ कुछ इजिबिलिटी की जरूरत है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसका डेडलाइन जो है ये 15 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका 11, 12 के बच्चे इसमें भरेंगे, और ग्रेजुएशन के जो बच्चे रहेंगे वो इसको भरेंगे। देखिए इसमें क्या है कि आपको अप टू 80% जो आपका ट्यूशन फी है वो स्कॉलरशिप वो आपका पेड कर देगा, या तो स्टूडेंट के लिए जो है वो 10,000 रुपया अकाउंट उनके 10,000 रुपया जो अमाउंट है उनके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के लिए जो है वो 80% उनके फी को पेड कर देंगे, या तो फिर जो है स्टूडेंट का अकाउंट में वो 12,000 रुपया जो है क्रेडिट कर देंगे। तो और डिटेल्स जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सबसे पहले चीज़, स्टूडेंट जो है वो 11, 12 का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है उनका जो प्रीवियस ईयर यानी 11th में अगर हैं तो आपका 10th का मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए, या तो आप अगर 12 में है तो 11 का मार्क्स जो है यानी पिछला जो क्लास है उसका मार्क्स 60% होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, तभी आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो फैमिली इनकम है वो आपका 2,50,000 से कम या तो 2,50,000 तक होना चाहिए, तभी आपको जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बच्चे जो है वो उनके जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो टाटा कैपिटल से या फिर बडी फॉर स्टडी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ओपन ये सारे एनजीओ के लिए जो है वो इंडियन के लिए ही सिर्फ अप्लाई ये है। तो ये जो थी इजिबिलिटी ये क्लास 11, 12 का था। अब हम लोग ग्रेजुएशन का भी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं वो बीकॉम, बीएससी, बीए और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ये सब के होने चाहिए, तभी होंगे। और उनके जो प्रीवियस ईयर यानी लास्ट स्कोर जो था उनका वो 60% होना चाहिए। फैमिली इनकम उन लोगों में भी सेम चीज़ है कि आपका 2,50,000 से कम होना चाहिए, और बाकी वही बड़ी फॉरेस्ट ये और टाटा कैपिटल्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो बेनिफिशियल जो है ये 80% जो है वो जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ वो है। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप ये जो ट्यूशन फी वगैरह वही चीज़ को सेम यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है कि 80% जो है आपका फी ट्यूशन फी को कम करेगा, मतलब पेड कर देगा, या तो फिर जो है आपका वन टाइम जो है ये आपको अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है 11 और 12 दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसी से ये बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो फोटो
जो है यानी आधार कार्ड चाहिए आपको एक, जिसमें आइडेंटिफिकेशंस होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ में आप अपना जो आय है, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट उसको दे सकते हैं, या तो फिर 16A का फॉर्म जो बैंक द्वारा हम लोग ये सब भरते हैं वो सब चीज़ होना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ सैलरी स्लिप वगैरह जो है आप वो सब दे सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप तो सब डाल सकते हैं। ठीक है। एक प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए, जो कॉलेज में आप एडमिशन किए हैं तो एडमिशन स्लिप, बोनाफाइड ये सब चाहिए। तो बोनाफाइड या फिर आईडी कार्ड ऐसा कुछ भी जो है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर बहुत अच्छी बात है और उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका करंट एकेडमिक ईयर है उसका फीस स्ट्रक्चर जो है, फीस स्लिप वो आपको देना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप किसी प्रकार से कोई डिसेबिलिटी है यानी विकलांग वगैरह कोई है तो फिर डिसेबिलिटी वाले जो है वो अपना जो है दे सकते हैं इसको सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सब दे सकते हैं। तो ये सब सारा प्रोसीजर सबका ये पे था। अब देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो है आपको अपना ये से लॉगिन कर लेना है। अपने छोटा सा एक प्रोसीजर्स जो है उससे आपको ईमेल आईडी चाहे किसी से फ़ोन नंबर थ्रू से जो है आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद लॉगिन करके इसको भरना है। तो उसके बाद जो छोटा सा आपका जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, उसको करने के बाद फिर आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ये लॉगिन हुआ है। आप इसको क्लिक कीजिए स्टार्ट एप्लीकेशन को। उसके बाद फिर जो है आपका वो डिटेल्स पूरा आ जाएगा। उसके बाद फिर जो जो आपका नाम वगैरह है वो उससे ले लेगा। फिर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ हमको चेंज करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह ये सबको डाल के, डेट ऑफ बर्थ, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी या फिर अदर जो है वो सब चीज़ से, आधार कार्ड नंबर, फैमिली इनकम कितना है, फिजिकली जो है आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपको तो वो कर सकते हैं। फिजिकली मतलब अगर आप डिसेबल है, किसी का हाथ पैर टूटा हो या फिर ठीक से प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा हूँ तो वो ये कस के दे सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आप अपना एड्रेस डालने के बाद फिर आपको दूसरा डिटेल्स आएगा यहाँ पे एजुकेशन का। वो एजुकेशन आप कौन सा ये पे हैं, 10, 11, 12 जिसमें हैं आप उसको डालिए। 11th में है तो 11th कीजिएगा, जो क्लास में है आप उसमें। उसके बाद फिर जो है वो अपने पूरा एजुकेशन डिटेल्स को यहाँ पे डालना है कि कितना आपका क्या आपका कौन सा क्लास में है, कौन सा बोर्ड है, स्ट्रीम क्या है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और 11th इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसका ईयर क्या है, वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको फिल करने के बाद ये आ जाएंगे यहाँ पे। फिर भी आपको यहाँ पे नाम जो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डालना है, कोर्स जो है कंप्लीट कब कंप्लीट होगा या फिर कब कंप्लीट हुआ है उसको डिटेल्स यहाँ पे देना है। फिर फैमिली मेम्बर में आपको जो डिटेल्स है वो आपको देना है फैमिली डिटेल्स में, कि कोई जो पर्सन जो है वो कौन कौन से पर्सन हैं, कौन नहीं है, कितने इनकम है और वो कितना कमा रहे हैं। जो भी आपका फैमिली पर्सन है जो कमा रहे हैं उनका ये डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है। ऐसा नहीं कि पूरा फैमिली में भाई बहन सबका डिटेल्स दे दिए। आपका जो फैमिली, जैसे पिताजी कमा रहे हैं पिताजी का डिटेल्स डालिए और वो कितना कमा रहे हैं उसको डालना है, बस वही डालना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपका मेंबर नेम, मोबाइल नंबर और एनुअल इनकम कितना है, उनके साथ आपका संबंध क्या है और वो क्या काम करते हैं, बस ये डालना है आपको। उसके बाद उसको सेव कर देना है। उसको ऐड करने के बाद जो है आप डॉक्यूमेंट्स पे आइए। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपको जो है एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो उसको डालना है। याद रखिए कि वो फोटो जो है वो 1 MB से, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो डालिए यहाँ पे ब्राउजर करके। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको वो फोटो आ जाएगा, फिर दिखेगा आपको यहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका उसको डालिए। उसके बाद प्रीवियस जो मार्कशीट है उसको डालिए। करंट ईयर जो फी स्लिप है उसको डालिए। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर्स वाला एकेडमिक, जो आपका जैसे कॉलेज में बोनाफाइड वगैरह बनाते हैं तो उसमें फीस स्ट्रक्चर्स आपका ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो फिर आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर जो है आपका अगर डालना ही चाहते हैं तो जो एडमिशन स्लिप है आप उसको वहाँ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट्स जो है आपका, 1 मिनट करें, इन केस अगर किन्हीं का पेरेंट्स जो है वो अगर डेड हो चुके हैं, मर गए हैं और वो अनाथ हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट जो है वो देना है उनके जो अर्निंग मेंबर थे उनका। आधार कार्ड का जो फ्रंट और बैक साइड दोनों एक ही ये पे करके आपको देना है, एक ही पेज पे जो है आपको बैक और फ्रंट दोनों को लगा के देना है। ठीक है।
उसके बाद अभी जो करंट आपका जो एकेडमिक है उसमें स्टूडेंट्स आईडी प्रूफ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपको या वो देना है आपको। दूसरा जो है ये फैमिली इनकम का जो इनकम प्रूफ है यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद बैंक जो है डिटेल्स उसको आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका हो वो पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में आप उसको दे सकते हैं, और उसका जो साइज होना चाहिए वो 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको उसके रेफरेंस मांगेगा, किसी को भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर और उसके साथ जो रिलेशंस है, टीचर हो चाहे जो भी हो, आप उसको एनजीओ वगैरह कहीं से भी ये कर रहे हैं या फिर जहाँ से इंस्टीट्यूट से आप ट्यूशन कर रहे हैं तो टीचर वगैरह है चाहे जो कुछ भी है, तो आप यहाँ पे देखिए इसका रेफरेंस में आपका ये सब सारे संबंध दिए हुए हैं कि ये स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिला चाहे वहाँ से मिला, जो भी है उसको रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फिर बैंक डिटेल्स जो है यहाँ पे आने के बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स को फिल करना है। होल्डर, एक अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से आईएफएससी कोड को पता कर सकते हैं। बैंक नेम और बैंक का जो ब्रांच नेम है वो, तो इसको ब्रांच नेम कंपलसरी नहीं है, आप बैंक नेम डाल दीजिएगा हो जाएगा, क्योंकि आईएफएससी कोड से ही वो ब्रांच पता चलता है। इसको सेव कर देना। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, सब में आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद इसको प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू जैसे ही आप करते हैं तो आपको पूरा फॉर्म दिखेगा, और फॉर्म दिखने के बाद फिर जो है आप उसको सेव कर लीजिएगा, चाहे जो है उसको सबमिट, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ये तो फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद वो जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रीव्यू आपको शो करेगा, उसको आप डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, और नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक रेफरेंस जो है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे चला जाएगा, वो नंबर आपको रखना है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि ये एप्लीकेशन क्या एक बार हम लोग फिलअप कर देंगे तो बार बार पेमेंट आते रहेगा? जी नहीं, ये वन टाइम एप्लीकेशन होता है। आप एक बार फिल कर दिए, दूसरे बार फिर ये अगले साल जब फिर आएगा तो आपको फिर फिलअप करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इकनजान का भी करते हैं वैसे ही सेम इसको भी हर साल आपको जो है उसको आपको भरना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो स्कॉलरशिप आएगा। तो ये फाइनल सबमिट करने के बाद जब इसके बाद फिर इसका जो लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट निकलता है, कितने लोग इसमें सिलेक्शन हुए कितने लोग नहीं, तो आपको तो अपडेट रहना है इस चैनल के साथ। और उसके बाद फिर जो है आपका जब लिस्ट आएगा, लिस्ट में पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इससे पहले जो है आपको एक टेली कम्युनिकेशन के थ्रू से एक इंटरव्यू होगा कि आपको एक कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों ये स्कॉलरशिप चाहते हैं, या फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वगैरह वगैरह जो है आपसे पूछा जाएगा। तो छोटा सा डरने की कोई बात नहीं है, इजीली आप सारा कुछ उनके वो जो पूछेंगे आपसे वो सारा कुछ आपको पता होगा, और बस आपको पैसेंस रख के उनके बातों का जो है 2-3 क्वेश्चन जो रहेगा उनको आपको देना है। फिर आपको वो जो है इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट अगर बनता है तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। नाम आने के बाद फिर जो है आपके अकाउंट में वो अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, या तो फिर जो है आपका जो ट्यूशन फी है उसका 80% जितना अमाउंट बन रहा है वो आपको दे दिया जाएगा, या तो फिर आपके इंस्टीट्यूट में जो है वो पहले से आपको 80% पेमेंट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए इसका जो फॉर्म है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो मैं अपने कमेंट पे जो है उसमें पिन करके रख दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस फॉर्म में डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट आने के बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस प्रकार के वीडियोस के लिए। हम स्कॉलरशिप के मैक्सिमम वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना से जितना आप लोगों का हेल्प कर सके।